नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, पिछले 3 दिनों से भारत का शिमाली मशरक़ी सूबा मणिपुर और उसके कई अज़ला तशद्दुद का शिकार हैं और अब तक खबर आ रही है कि 40 से ज़्यादा बल्कि 54 अफराद हलाक हुए हैं और हालात से निमटने के लिए 10,000 फौजियों का गश्त चल रहा है। इम्फाल में ज़िंदगी की पटरी वापस अपने ज़िंदगी पटरी पर लौटी हुई है। इसमें से सैकड़ों मकानात जलाए गए, दर्जनों गिरजाघर जलाए गए, कई इबादतगाहें नजर आतिश की गईं, मंदिरों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया, उसे आग लगा दी गई। कई लोग ये बारहा सवाल कर रहे थे कि आखिर मणिपुर में किन लोगों के आपस में इख्तिलाफ हैं, क्या हिंदू और ईसाइयों के दरमियान में, हिंदू या मुसलमानों के दरमियान में, या ऐसे बहुत सारे सवालात थे। मैं आपको इस सिलसिले में तफसीलात ये बता दूं कि दरअसल म्यांमार की सरहद से मुल्हिक रियासत मणिपुर में यूं तो गैर कबाइली अक्सरियती, जिनको मैं तय कहा जाता है, और कबाइलियों के दरमियान एक अरसे से ताल्लुकात कशीदा हैं। यानी गैर कबाइली अक्सरियती, जिनको मैं तय कहा जाता है, और दूसरे कबाइली। 3 मई को हाईकोर्ट के एक फैसले ने जलती पर तेल का काम कर दिया। रियासत में मेते फिरके की तादाद तकरीबन 53% है, 53। वो एक अरसे से दर्ज फहरिस्त में अपने लिए कबीले का दर्जा देने का मुतालबा कर रहे थे। अदालत ने उन्हें यह आईनी दर्जा देने का ऐलान किया है, जिसके बाद वो रियासत के पहाड़ी इलाकों में भी जमीनें वगैरह खरीद सकेंगे वहां के कानून के हिसाब से। अब तक उन्हें पहाड़ी इलाकों में रहने की इजाजत नहीं थी, लेकिन कबाइली तंजीमों ने उसकी मुखालिफत करते हुए कहा कि अदालत के फैसले के बाद मैते फिरके उनकी जमीनों और वसाइल पर कब्जा कर लेगा। रियासत में कबाइलियों की आबादी 40% के करीब है। उन्हें खदशा है कि मैते को दर्ज फहरिस्त में कबाइल का दर्जा मिलने के बाद वो तालीमी इदारों और सरकारी मुलाजिमतों में मिलने वाले रिजर्वेशन के फायदे से महरूम हो जाएंगे। कबाइली रहनुमाओं का कहना है कि मैते फिरका माली लिहाज से निस्बतन खुशहाल है और उन्हें मजीद मुराद देना दीगर कबाइलियों के साथ नाइंसाफी के मुतरादिफ है। मैते मजहबी लिहाज से हिंदू हैं, जबकि दीगर कबाइल बशमूल कोकी, ईसाई और यहूदी मजहब के मानने वाले हैं। इनमें से बेशतर पहाड़ी इलाकों में आबाद हैं। रियासत की 3.2 मिलियन आबादी में मुसलमानों की तादाद तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 8% है। तशद्दुद के लिए रियासत के हुक्मरान बीजेपी को मुर्दे इल्जाम ठहराया जा रहा है। सियासी तज्जियाकार के कंजम सिंह का कहना है कि बीजेपी की क़ियादत वाली रियासती हुकूमत का रवैया भी इस सूरत हाल का किसी हद तक जिम्मेदार है। वो इलेक्शन के वक्त कबाइली तंजीमों के रहनुमाओं को बुलाकर उनके साथ बातचीत के दौरान तमाम मसाइल को हल करने के वादे करती है, लेकिन इख्तिदार हासिल कर लेने के बाद उसे भूल कर उनके हाल पर छोड़ देती है, जिसका नतीजा निकल करके सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि कबाइली तंजीमों में बीजेपी और उसकी हुकूमत के खिलाफ काफी नाराजगी पाई जाती है और अगर मसले को फौरन बातचीत के जरिए हल नहीं किया गया तो हालात मजीद बेकाबू हो सकते हैं और पूरा मणिपुर का पहाड़ी इलाका जल सकता है और शहर जल सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मणिपुर में पहाड़ी और मैदानी इलाकों में रहने वाले अफराद के दरमियान इख्तिलाफात बहुत हैं और इस खलीज को दूर करने के लिए ठोस इकदाम करने की जरूरत है। ऐसा नहीं हुआ तो ये मसला वक्तन फवक्तन सर उठाता रहेगा। नाज़रीन में DW में ये सारी तफसीलात शाये हुई थी, जहां से हमने आपके सामने रखी, और एक वीडियो भी आप देख सकते हैं कि किस तरह इस वक्त जो है मणिपुर के वो लोग जो जुल्म का शिकार हो रहे हैं वो खुद को बचाने के लिए अपने पड़ोसी जो है रियासतों में आने की कोशिश कर रहे हैं और अक्सर यहाँ के लोग अब जो है आसाम में आकर के पनाह गुज़ीर हो रहे हैं और कई मील तक जो है चलते हुए वो अपने पड़ोसी रियासतों में जा रहे हैं, इसलिए कि आग रोज़ बरोज़ भड़क रही है कबाइलियों में और मैते लोगों में। और ये क्यों हो रहा है, ये सारी तफसीलात मैंने आप लोगों के सामने रखी। दरअसल लोगों ने अलग अलग गलतफहमियाँ पाल रखी हैं कि यहाँ पर किन लोगों के ईसाई और हिंदुओं के खिलाफ हो रही है। दरअसल ज़मीन और रिजर्वेशन को लेकर के
अपना हक दूसरे के हक में जाने को लेकर के ये शुरू हुआ। और इसमें जो है अक्सरियत जो है ईसाइयों के होने की वजह से एक तरफा और दूसरी तरफ हिंदुओं के होने की वजह से इसको ये शक्ल दिए जाने की कोशिशें हो रही हैं, जबकि इसमें यहूदी भी शामिल हैं और यहूदी की इबादतगाहों को भी जो है नजर आतिश किया गया और इसके अलावा मंदिरों को भी जो है नुकसान पहुंचाया गया है। आइए नाज़रीन गिरामी अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं और अगली खबर है सुप्रीम कोर्ट में कई बार एक ही जैसे मामले पर अर्जी दाखिल किए जाने का मामला देखा गया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक शख्स को ऐसे ही एक मामले में जबरदस्त फटकार लगाई। अदालत ने अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि बार बार एक ही मामले को अदालत में लाना अदालती वक्त की बर्बादी है। साथ ही उन्होंने उस शख्स पर जुर्माना भी आयद कर दिया है। किसी कानूनी निज़ाम में ऐसा मंजरनामा नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट का मानना है, जहां कोई किसी इशू को आला सतह पर हल करने के बाद बार बार उठाता रहे। ये अदालती वक्त की बर्बादी है। दरअसल एक शख्स ने अर्जी दाखिल की थी कि उसे मुलाजिमत से बर्खास्त कर दिया गया था। इस मामले को समाअत कर 2004 में अदालत ने बंद कर दिया था। उस शख्स का कहना था कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है और इस मामले में फिर से समाअत की जाए, जिस पर जो है हुकूमत पूरी तरह से नाराज हो गई। हुकूमत नाज़रीन गिरामी, आइए ये आरएसएस के कारकुनान किस कदर जो है भयानक होते हैं, खतरनाक होते हैं और किस कदर जो है ये हवस के पुजारी होते हैं कि कल्लीकोटे में, जो कि कर्नाटक का एक इलाका है, वहां पर एक आरएसएस के कारकुन को जो है सोशल मीडिया पर लड़कियों के फोटोज के साथ छेड़खानी करते हुए, गलत और नाजेबा तरीके से पेश करते हुए सोशल मीडिया में वायरल करने की वजह से इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। कल्लीकोटे के तिकोड़ी नामी इलाके का एक मुकीम, जिसका नाम विष्णु सत्यन बताया गया है, उसको पयोली थाने पुलिस अफसरान ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि इसने 100 से जायद खवातीन की फोटोज का इस्तेमाल करते हुए और उनकी तस्वीर के साथ छेड़खानी करते हुए उसको नाजेबा और बरहना बना करके जो है सोशल मीडिया में वायरल करके इन खवातीन को जो है ब्लैकमेल करने की कोशिश करता था। तो ये है आरएसएस कारकुनान की जो है असल हकीकत। नाज़रीन गिरामी, जब इस तरह की खबरें आती हैं तो मीडिया को सांप सूंघ जाता है। वजह उसकी क्या है आप लोग जान सकते हैं। इधर नाज़रीन गिरामी, कर्नाटक में असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र लगातार जो है बड़ी बड़ी रकम को जब्त करने का सिलसिला जारी है। ऐसे में बताया जा रहा है कि बेंगलुरु और मैसूर में मुख्तलिफ इलाकों में इनकम टैक्स की जानिब से जो छापामारी कार्रवाई हो रही है और कल ही छापामारी कार्रवाई हुई थी, इसमें जुमला 20 करोड़ रुपए जो है जब्त कर लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि जो है मुख्तलिफ उम्मीदवारों को देने के लिए फाइनेंसर्स की जानिब से जो कर्ज वगैरह देते हैं और उसमें जो है डबल बाद में ले लेते हैं, इनके पास ये रकम रखी हुई थी। पुलिस ने बल्कि आईटी ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अफराद ने जो है इस पर छापामारी करते हुए 15 करोड़ से ज़्यादा जो है नकद और 5 करोड़ से ज़्यादा जो है सोने के जेवरात को जब्त कर लिया है, जो इस वक्त सुर्खियों में आ रहा है। नाज़रीन गिरामी, सेल्फी और आजकल ये टिकटॉक में न जाने किस तरह क्या जो है हमारे नौजवानों पर मुख्तलिफ किस्म के भयानक अंदाज में रील्स बना करके अपलोड और डाउनलोड करने का सिलसिला जारी है और जुनून की हद तक है कि इसमें जो है अब जाने भी जा रही है। इससे पहले सेल्फी का एक मामला था, अब बाकायदा वीडियोस बनाए जाते हैं कुछ सेकंड के लिए ताकि वो टिकटॉक में और इंस्टाग्राम में और ट्विटर वगैरह में अपलोड किया जाए और उसको एक अलग ही तरह से पेश करने की कोशिश होती है। इसी के चक्कर में हैदराबाद में रेलवे अड्डे के करीब, बल्कि रेलवे लाइन के खिलाफ जो है इंस्टाग्राम रील्स बनाने के लिए एक शख्स लड़का कोशिश कर रहा था, जिसका नाम मोहम्मद सरफराज बताया गया है। उम्र 16 साल है, 10वीं जमात का तालिब इल्म है। इसी दरमियान तेज़ रफ्तार ट्रेन जो है इससे टकरा करके चली गई है, जिसकी वजह से उसकी जान उसी मौके पर चली गई। तो नाज़रीन गिरामी, ये है टिकटॉक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए वीडियोस बनाने के लिए किस हद तक हमारे नौजवान जो है अपनी जान को जोखिम में डालने की कोशिश करते हैं और बार बार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारी नस्ल समझती नहीं है। नाज़रीन गिरामी, इधर सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ ने नजरान के घर में एक साथ पैदा होने वाली 3 बच्चियों को तहाइफ देने का ऐलान किया। दरअसल ये इकदाम इसलिए किया गया क्योंकि नजरान में उनके वालिद ने उनका नाम समा, सहाब और जो है गैम रख दिया था तीनों, यानी कि मौसमियात का नाम रखा आसमान, बादल और बारिश। समा के माने आसमान के आते हैं और सहाब के माने बादल के और गैम के माने जो है बारिश बरसाने वाला बादल।
मरकज की जानिब से इन तीनों बच्चों को खिराज तहसीन पेश किया गया क्योंकि इन तीनों के नाम रोजाना इस्तेमाल होने वाले मौसमी अनासिर के नामों पर रखे गए। मरकज के तर्जुमान हुसैन अल-कहतानी ने वजाहत की कि मरकज का इक़दाम समाजी जिम्मेदारी एक मामले के तौर पर सामने आया। वजारत सेहत ने भी इस हवाले से ट्वीट की, तीनों बच्चों वालिदैन के 6 साल इंतजार के बाद पैदा हुई हैं। मरकज ने वजारत सेहत के ट्वीट में कहा कि लड़कियों के नाम मौसम के अनासिर में शामिल है जिन्हें रोजाना बुलेटिन और मौसम के बारे में मालूमात में दोहराया जाता है। इस वजह से महकमे मौसमियात इस वक्त इन बच्चों को इनाम देने का सोच रही है। नाज़रीन गिरामी, मुस्लिम तालिब इरफान ने यूपी संस्कृत बोर्ड में टॉप किया और टीचर बनने की उसकी ख्वाहिश की वजह से सुर्खियों में आया हुआ है। चंदौली के स्कूल के एक मुसलमान तालिब ने उत्तर प्रदेश सेकेंडरी संस्कृत एजुकेशन काउंसिल लखनऊ के जरिए मुनक़िदा यूपी संस्कृत बोर्ड के इम्तिहान में टॉपर बनकर तारीख रकम की है। उत्तर माध्यमा यानी इंटरमीडिएट के तालिब इल्म इरफान ने 82.72% नंबर हासिल करके पूरे उत्तर प्रदेश में पहली पोजीशन हासिल की है। इरफान की इस कामयाबी का खूब चर्चा हो रहा है। स्कूल के असातिज़ा भी बहुत खुश हैं। इरफान को संस्कृत मज़मून में बहुत कम नंबर मिले, लेकिन उसके बावजूद इरफान के दूसरे मज़ामिन में अच्छे नंबर हैं। इसके नतीजे में इरफान ने उत्तर प्रदेश सेकेंडरी संस्कृत एजुकेशन काउंसिल के जरिए मुनक़िदा उत्तर मध्यमा यानी इंटरमीडिएट इम्तिहान में पूरी रियासत में पहली पोजीशन हासिल कर ली है, जिसकी वजह से वो सुर्खियों में आए हैं। इधर नाज़रीन गिरामी, जापान का इशिकावा सूबे में जुम्मा को 6.5 शिद्दत के ज़लज़ले के बाद आफ्टर शॉक्स और बारिश के ताल्लुक से हफ्ते को हाई अलर्ट जारी किया गया। जापान की मौसमियाती एजेंसी JMA ने खबरदार किया कि जुम्मा की सह पर इब्तिदाई ज़लज़ले के बाद तकरीबन एक हफ्ते के दौरान मजीद झटके आ सकते हैं। जापान में जापानी रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत नोटो जजीरा नुमा के शहर सोजो में 6 से ऊपर रिकॉर्ड की गई है। सोजो में जुम्मा को आने वाले ज़लज़ले में सीढ़ी से गिरने से एक 65 साल शख्स हलाक और 22 अफराद जख्मी हो चुके हैं, जिसकी वजह से इसकी शिद्दत का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, किस तरह से हमने आज मॉर्निंग प्राइम टाइम में भी आपको बताया कि जो है पीएम मोदी के रोड शो से किस तरह से तकालीफ का सामना करना पड़ा। ऐसे बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं। हंगामा मच रहा है बेंगलुरु में कि किस तरह लोगों ने तकलीफें उठाई। ये वीडियो देखिए कि जो है किस तरह से जो है लोग रास्ता पार करना चाहते हैं, लेकिन जो है कई घंटों तक इन ट्रैफिक वालों को रोक करके रखा गया, जिसमें से कोई ऑफिस जाना चाहता था, कोई अपनी दुकान खोलने के लिए जाना चाहता था, कोई माँ परेशान है, कोई बाप परेशान, कोई काम वाला परेशान है, लेकिन पीएम मोदी के रोड शो के चलते ना इनको जाने दिया गया। इस वजह से जो है इस वक्त ये अलग अलग तबसरों के साथ ये वीडियो सामने आ रही हैं और लोगों का कहना कन्नड़ा में बाकायदा इसमें बताया जा रहा है कि उनका कितना नुकसान हुआ और इसका बदला वो 10 मई को बीजेपी के खिलाफ वोट करते हुए लेंगे। इसमें से एक और वीडियो भी सामने आई जिसमें माँ बेटी बड़े परेशान थे और ट्रैफिक पुलिस से जब उनको जाने नहीं दिया, उससे कहा गया कि उन्हें जाने दे, तो उन्होंने कहा कि आप स्कूटर यहीं रोकें और पैदल अपने घर चलें। तो नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है। ये एक शख्स के लिए किस तरह से जो है सैकड़ों बल्कि हज़ारों आवाम को तकलीफ दी गई और इस तरह से जो है इस वक्त इंतखाबी मुहिम जो है लोगों के लिए दर्द सर बनी हुई है। बिलखुसूस पीएम मोदी का जो रोड शो है वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफदेह बन चुका है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।